हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन का वीडियो थर्ड वीडियो। और इसमें हम लोग एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और अदर डिफिनेशन इसका क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टाइम मान लेते हैं सेकेंड में है और वेलोसिटी मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक, टाइम अगर 0 है तो वेलोसिटी 0। टाइम अगर 1 सेकेंड है तो मान लेते हैं वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड तो ये मान लेते हैं 4 के बाद 8। 3 सेकेंड तो 8 के बाद ये हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन ईच सेकेंड, इन पर यूनिट ऑफ टाइम इन ईच सेकेंड, वेलोसिटी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, तो 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रही है। तो 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रही है इन 1 सेकेंड और इन ईच सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। टाइम है सेकेंड में ही इस बार भी, और वेलोसिटी है हमारा मीटर पर सेकेंड में। ठीक, टाइम है सेकेंड में। टाइम है 0, वेलोसिटी भी है 0। टाइम है 1 सेकेंड तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सीलरेशन। तो 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। इन ईच सेकेंड तो नीचे में और एक सेकेंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर और सेकेंड इंटू सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ये एक यूनिफॉर्म एग्जांपल था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। बिकॉज एक्सीलरेशन इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड रेट से उसमें वेलोसिटी में चेंजेज आ रही है। सो ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। जैसे कि टाइम सेकेंड में मान लेते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक, इस बार हम टाइम 0, इस बार हम टाइम ले रहे हैं 2 सेकेंड, तो हम वेलोसिटी लिए हैं मान लेते हैं 6। यह है 4 सेकेंड तो ये हम ले लिया है मैंने 12, 12। ये हो गया है 6 सेकेंड तो ये हो चुकी है 18। यहाँ पर देखिए, इन्हें 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 6 तक हम डिटरमाइन करते हैं एक्सीलरेशन। तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, u है 0, फाइनल वेलोसिटी 18 v। टाइम कितना लगा? तो t2 दैट इज 6, t1 दैट इज 0। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या? v माइनस यू। तो 18 माइनस 0 v माइनस यू, अब बाई t2 माइनस t1 यानी 6 माइनस 0। 18 माइनस 0 दैट इज 18 बाई 6। तो कितना निकलेगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। तो हम सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यह है एक्सीलरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ईच सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में लगती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होती है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वैसे भी वेलोसिटी से ही डिराइव होता है एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। या तो v2 माइनस v1 कर देंगे या v माइनस u करेंगे। v मतलब फाइनल और u इनिशियल। बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन मीन्स t2 माइनस t1 दैट इज टाइम टेकन। तो t2 माइनस t1 जो वैल्यू आएगी वो भी एक टाइम ही आएगी, इसलिए नीचे में टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब t इस साइड चले जाएगा तो at इक्वल टू v माइनस यू। माइनस यू को इक्वल के उस साइड लेकर चले जाएंगे तो फिर v इक्वल टू u प्लस at। यूनिट क्या होगा एक्सीलरेशन का? तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इन ईच सेकेंड, इन यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा? एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट। अदर यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS। CGS में है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। यहाँ हम देख सकते हैं इन ईच यूनिट ऑफ टाइम वेलोसिटी 2 मीटर, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, यानी 2 मीटर पर सेकंड करके इंक्रीज हो रहा है इन ईच सेकंड, एक सेकंड। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक एग्जाम्पल किसका है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। हम निकाल भी सकते हैं एक्सीलरेशन। मान लेते हैं 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में एक्सीलरेशन क्या होगा, तो 2 ही आना चाहिए। यूनिफॉर्म है तो हर एक में 2 ही आना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो 1 सेकंड में कितना है कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, दैट इज 4, तो इसको हम इनिशियल मान लेते हैं u। 5 सेकंड में क्या है, तो कोरस्पॉन्डिंग 12 वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, तो इसे हम फाइनल मान लेते हैं v माइनस यू, 12 माइनस 4 तो कितना आएगा 8। अब इस ये फाइनल टाइम है हमारा t2, ये इनिशियल टाइम है हमारा t1, तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4, तो 8/4 कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी जब रेस्ट में थी, ठीक। फिर अगले सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर उसके अगले सेकंड 9.8 मीटर बढ़ गई, फिर उसके अगले सेकंड 9.8 मीटर बढ़ गई, फिर उसके अगले सेकंड 9.8 मीटर बढ़ गई। तो 9.8 मीटर करके इंक्रीज करते चले जा रही है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं या डाउनवर्ड गिरती है तो उसकी वेलोसिटी इन ईच सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड, यानी 1 सेकंड। तो 1 से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि ये माइनस साइन में होता है, डाउनवार्ड लगती है, तो हम लोग उसको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये फ्री फॉल कंडीशन में होता है, मतलब एयर का कोई रेसिस्टेंस नहीं है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे कि बॉल फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ए बॉल रोलिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए बस और ट्रेन लिविंग और अराइविंग or approaching at bus stop or station, so this is example of non-uniform motion. Motion in crowded road, भीड़ वाले सड़क पे जब हम बाइक से जा रहे हैं तो कभी स्पीड हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तो हमारा स्पीड इंक्रीज नहीं करता है, कभी बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाता है कम ही टाइम में, और कभी डीएसएलरेट भी हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए ये एग्जांपल किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन अगर है, कांस्टेंट अगर मोशन हो रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही है वेलोसिटी में, तो अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रही है तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन ईच पॉइंट डायरेक्शन चेंज होती है। स्पीड सेम रह सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है। मैंने वेलोसिटी चेंज होने के 3 रीजंस बताए थे, 3 तरीके से हो सकती है वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, जिसमें एक तरीका ये भी था कि डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट खींचेंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन ईच पर डायरेक्शन चेंजेस, सो वेलोसिटी चेंजेस मीन्स एक्सीलरेशन जनरेट्स। एक्सीलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह की एक्सीलरेशन होती है, तो हम देखते हैं क्या होती है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन किसको कहेंगे, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, वेलोसिटी क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, और इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिधर मोशन हमें का डायरेक्शन है, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंजेस होते चली जा रही है, तो इट मीन्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन किसको कहेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन में है, और ब्रेक्स को अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के कारण उसकी वेलोसिटी घटते चली गई। तो अगर वेलोसिटी घटते चली जा रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम, तो वो नेगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि उस समय में एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट इधर से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ब्रेक्स को अप्लाई किया, जब मूव कर रही थी ऑब्जेक्ट तो 10 मीटर पर सेकंड थी, और ब्रेक लगने के बाद वो कुछ समय में घटकर आ गई है 4 मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि ब्रेक लगने के कारण इसकी स्पीड वेलोसिटी घटती चली गई,
वेलोसिटी घटते चली गई तो जब ब्रेक्स लगती है तो फोर्स पीछे की ओर लगता है, तभी तो कोई ऑब्जेक्ट रुकेगी। अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगने लगे तो इसका मतलब तो ब्रेक फेल हो गया ना। तो इसलिए पीछे की ओर फोर्स लगती है तो एक्सीलरेशन भी बैकवर्ड। तो वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन पीछे, तो कौन सा है एक्सीलरेशन? ये कहलाएगा निगेटिव एक्सीलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब वेलोसिटी उसमें नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो एक्सीलरेशन जीरो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी में कोई चेंजेज नहीं आ रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। और अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है या डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है तो ऐसे सिचुएशन में जो फाइनल वेलोसिटी है होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी? कम होगी, यानी इनिशियल ज़्यादा होगा। ठीक, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक नोट में भी लिखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है तो अगर मोशन से रेस्ट की ओर बढ़ रहा है, रेस्ट में पहुँचने के वक्त तो जब जैसे ही रेस्ट में आएगी ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सीलरेशन भी जीरो। लेकिन मोशन से रेस्ट तक पहुँचने में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते चली जा रही हो जाती है, तो ये क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहले यूनिफॉर्म का एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही है, क्योंकि इन ईच यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर, फिर 8, फिर 12, फिर 16, तो 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है इन ईच सेकेंड। सो वेलोसिटी इसकी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना। हम इसका एक्सीलरेशन निकाल के देख सकते हैं। 0 से लेके 4 तक के बीच में एक्सीलरेशन कितना है? तो t1 इनिशियल टाइम क्या है? 0। t2 फाइनल टाइम क्या है? 4। फाइनल वेलोसिटी क्या है 4 के अलोंग? देखेंगे तो 16। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल टाइम के अलोंग u 0। रेस्ट से u 0 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुई होगी। तो एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू बाय चेंज इन टाइम, वॉट टाइम टेकन, t2 माइनस t1। t2 इज वाट? 4, t2 माइनस t1। तो v माइनस यू यानी 16 माइनस 0। हम करके फिर से देखते हैं। 16 माइनस 0 यानी 16 ही। अब बाय 4 माइनस 0, 16 अब बाय 4 माइनस 0 दैट इज 4। 16 बाय 4 क्या आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 2 सेकेंड से लेकर और 4 सेकेंड के बीच में अगर एक्सीलरेशन निकालें तो भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। आप करके देखेंगे। 2 के अलोंग, 2 को हम मान लेते हैं t1 और 4 को t2। 2 के अलोंग इनिशियल टाइम के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 8, तो इसे हम u मान लेते हैं। और 4 के अलोंग 16, तो इसे v मान लेते हैं। 16 माइनस 8 v माइनस u, 16 माइनस 8 दैट इज 8। अब बाय t2 माइनस t1 यानी 4 माइनस 2 दैट इज 2। 2 से इसको करेंगे कैंसिल आउट तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। तो हम देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। इधर है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो इक्वल इंटरवल में है लेकिन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में नहीं है। डिफरेंट वेलोसिटीज़ अलग अलग इंक्रीज हो रही है। तो 0 से 1 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज की, अगले सेकेंड 4 मीटर पे पहुंच गई है यानी 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गई। फिर 4 के बाद फिर 5 आई है तो एक ही इंक्रीज की है। 5 के बाद 7 तो 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एग्जांपल किसका है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यह है आपको डी एक्सीलरेशन का, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज हो रही है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी हम देख सकते हैं कि 10 8 6 4 2 ऐसे करके डिक्रीज हो रही है। तो हम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। ये नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन को माइनस साइन के साथ शो करते हैं, माइनस ए। तो माइनस ए इजकल टू क्या निकलता है? यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है या नहीं देखते हैं। 0 से लेकर 4 तक, 0 को हम मान लेते हैं t1 और t2 किसको मानेंगे? 4 को। तो इनिशियल टाइम के अलोंग हमारे वेलोसिटी क्या है? 10, तो इसको हम मान लेते हैं 10 को u। ठीक,
और 2 को मान लेते हैं v, तो v माइनस यू बाई T2 माइनस T1, v माइनस यू यानी 2 माइनस 10 अब बाई T2 माइनस T1 दैट इज 4 माइनस 0। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या निकलेगा, देखते हैं, 2 माइनस 10 दैट इज माइनस 8 अब बाई 4 माइनस 0 दैट इज 4, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हमारा निकला एक्सीलरेशन। तो देखिए एक्सीलरेशन माइनस में है ना, यानी ये डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है। हमने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और निगेटिव एक्सीलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इस इनिशियल से कम, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ निगेटिव एक्सीलरेशन अभी हमने जो सॉल्व किया था उसमें आई थी, तो हमने देखा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा फाइनल जो है v कितनी है, v दैट इज़ 2 है ना, और इनिशियल हमारा 10 कितना, u कितना है, तो 2 सॉरी 10। तो इनिशियल हम देख सकते हैं कि ज़्यादा है और फाइनल क्या है, कम है। तो इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो कौन सा एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। अगर फाइनल ज़्यादा हो और ये कम हो इनिशियल तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जैसे यहीं पे हम देख सकते हैं, यहीं पे अगर हम निकालें तो ये है u, किसी को भी मान लेते हैं 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में, तो u, और ये हमारा फाइनल v, तो v देखिए ज़्यादा है और इसका वैल्यू आप निकालिए एक्सीलरेशन का, पॉजिटिव वैल्यू आएगा v माइनस यू 16 माइनस 4 वाट 12 बाई T2 माइनस T1 4 माइनस 1 वाट 3 12 बाई 3 दैट इज़ +4। तो प्लस लिखने का +4, तो प्लस साइन जरूरी नहीं है, तो केवल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तभी क्या आएगी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, सेंटर की ओर लगने वाले एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जब कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उस समय जो फोर्स लगती है वो सेंटर की ओर लगती है। सेंटर की ओर जो फोर्स लगती है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए जब कोई सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसे सेंटर की ओर झुक जाना पड़ता है। टर्निंग पे बाइक, कार, कोई भी हो, साइकिल, बाईसाइकिल चला रहा हो, कोई राइड कर रहा हो, तो उसे सेंटर की ओर थोड़ा सा झुक जाना पड़ता है टर्निंग पॉइंट पे, जहाँ टर्निंग रहती है या सर्कुलर पाथ रहता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की ओर, और सेंटर की ओर अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी किधर लगेगा, सेंटर की ओर, और सेंटर की ओर लगने वाली एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और इसका फार्मूला क्या होगा, ये एक्सीलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, अब बाय आर, आर इज रेडियस ऑफ द सर्किल और सर्कुलर पाथ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वीडियो की बेसिस पर, और ये सॉल्व करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल अकाउंट दिया होगा, आप उस पर सेंड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन भी दे देंगे। अब हम लोग समझते हैं ग्राफ, ग्राफ की क्या होता है, स्लोप क्या किसे कहते हैं। तो ग्राफ दो तरह के कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में मेनली लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे। ये है लाइन ग्राफ। एक होता है बार ग्राफ, इस तरह का आपने देखा होगा, ये है बार ग्राफ, है ना, इसे कहते हैं बार ग्राफ। तो हम लोग लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में। तो लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, एक्स एक्सिस पर हमेशा यानी नीचे हॉरिजॉन्टल हमेशा टाइम को रखना है, क्योंकि टाइम के ही रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि डिस्टेंस चेंज आ रही है तो स्पीड, टाइम के ही रिस्पेक्ट में हम देखेंगे वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है तो एक्सीलरेशन। तो हमेशा टाइम के ही रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन की जाती है, इसलिए हमेशा टाइम को टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इसको हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है। वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखना है, यानी वर्टिकली डिपेंडेंट क्वांटिटी को, जैसे स्पीड और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सभी को हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। स्लोप, स्लोप किसको कहते हैं, द चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। तो चेंज इन वाई एक्सिस यानी कहने का सेंस हुआ कि वाई एक्सिस में कितनी चेंजेज आ रही है। तो ऊपर वाला होगा वाई एक्सिस, नीचे वाला इधर है एक्स एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस में कितनी चेंजेज आ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट है वाई एक्सिस पे, एक है ऊपर वाला है y2 और नीचे वाला है y1। तो y2 माइनस y1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या कहलाता है, स्लोप। इसको हम समझते हैं स्लोप को आगे। द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी।
ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसके स्लोप से हमें एक्सीलरेशन मिलेगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगी, जितनी एरिया कवर करेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे डिस्प्लेसमेंट हमें हमारा डिटरमाइन होता है। तो नीचे वाले जो दोनों हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, ए मीन्स एक्सीलरेशन, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं दोनों का यूज़ करके डेरिवेशंस भी किए जाएंगे आगे। तो पहले हम स्लोप को समझ लेते हैं। स्लोप क्या है? चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये ऊपर वाला, ये ऊपर में है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इधर है एक्स एक्सिस। स्लोप क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड से लेके और 20 सेकंड तक में कितनी चेंजेज आ रही है। तो हमने अभी पढ़ा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है? स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगा और स्लोप कैसी क्या होगी, देखते हैं। तो सबसे पहले 5 सेकंड से 20, तो 5 सेकंड के अलॉन्ग हम ऊपर जाएंगे, और यह है 10, यहाँ पहुँच जाएंगे तो 10 है, क्योंकि यहाँ से हम खींच कर देखेंगे ड्रॉ करके, तो 10। 20 हम पे हम काउंट कर रहे हैं, तो 20 के अलॉन्ग हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो इससे हम ड्रॉ करके देखेंगे इसके सिमिलियर, तो ये है हमारा 40, और ये है हमारा 10, ठीक। अब स्लोप क्या होता है? तो चेंज इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कितना चेंजेज आया है। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला, और इधर जो हमने ड्रॉ किया है ये वाला, ये दोनों पैरेलल है, और इससे इस पर हम ड्रॉ कर दिए हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी, ये वाली हाइट, वही हाइट ये वाली भी, ठीक। तो चेंज इन वाई एक्सिस अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस में कितना चेंजेज आई है? 10 से लेकर, और ये वाला है 40, ये वाला है 40, तो 40 तक में। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया। अब ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? तो चेंज, यही चेंज होगा। ऊपर में वाला जो ये 40 है, हम ठीक कर देते हैं इसको। ये वाला जो 40 है, इसके अलोंग हमने खींचा था, इसे हम मान लेते हैं y2, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग ही है। हम y2 ऊपर वाले को माने हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, है ना। और हम ये 10 माने हैं, इसको 10, ये 10 वाला भी हम लिए थे, तो इसे हम y1 मान लेते हैं, ठीक। हमारा कुछ इस तरीके का था, याद कीजिए, इस तरीके का। इससे हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया था, ठीक। तो ये हमारा ऊपर वाला y2, ये वाला हमारा y1 हमारा कितना है? 10, y2 हमारा कितना है? 40। ये है हमारा x2, एक्स एक्सिस के लो, और ये है हमारा x1, पहले वाला टाइम 5 मिनट। तो स्लोप क्या होगा इसका? y2 माइनस y1, 40 माइनस 10 कितना होगा? 30। अब बाय x2 माइनस x1, यानी 20 माइनस 5, दैट इज 15। 30/5 कितना? 30, ये मान लेते हैं डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो 30 किलोमीटर। और नीचे वाला कितना है? हम क्या है हमारा यूनिट टाइम का? अभी मिनट, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 किलोमीटर पर मिनट, ये हमारा स्पीड निकल गया। तो ये वाला जो हम देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप। यही वाई एक्सिस में चेंजेज आई है, y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में y2 जो हम ले रहे हैं, तो ये y2 तो हर एक ग्राफ्स में रहेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप चाहे तो s2 माइनस s1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ऊपर में y एक्सिस, ये तो केवल और केवल s है ना, डिस्टेंस है ना, ऊपर की ओर तो डिस्टेंस है। तो आप अगर, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल से देखते हैं, हम ले रहे हैं इस बार 0 से लेकर और 15 तक, 0 मिनट से लेकर 15 मिनट तक स्पीड क्या होगी, स्लोप कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, वो देखते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 15 से ऊपर में ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दिए, और ये 15 के अलॉन्ग हम देखते हैं क्या है ये, तो 30 है। अच्छा, तो ये हम मान ले 0 से हैं, तो 0 को ही मान लेते हैं हम s1, क्योंकि हम 0 से ही देख रहे हैं, है ना। और s2 हमारा क्या होगा इस बार? 30, s2 मान के इस बार बना रहे हैं, ठीक। y2 y1 भी ले सकते हैं, और डिस्टेंस वाला है तो s2 s1 भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये s2 है हमारा इधर, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये और ये क्या है? पैरेलल है ना। s1 हमारा 0 है, तो यहाँ भी है, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या होगा? s1। तो s2 माइनस s1, यही है चेंज इन y एक्सिस, s2 माइनस s1। तो s2 हमारा क्या है? 30 माइनस s1 क्या है हमारा? 0 बाय चेंज इन x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस। तो इसे हम मान लेते हैं x2, यह है हमारा 15 x2, और x1 हमारा 0 ही है, 0 सेकेंड। तो x2 माइनस x1 यानी 15 माइनस 0, तो कितना आएगा?
15, 30 माइनस 0 यानी 30 अब बाई 15 कितना आएगा 2 किलोमीटर पर मिनट। तो हमने देखा कि इस स्लोप से हमारा क्या निकला, स्पीड, ये वाला स्लोप है ना, ये है स्लोप। आप x2 माइनस x1 की जगह t2 माइनस t1 भी कर सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा टाइम ही रहती है ना। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ये स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। और स्लोप स्ट्रेट लाइन तो होगी ही, इसके साथ साथ स्लोप का जो एंगल होगा वो कभी चेंज नहीं करेगा। किसी भी मोमेंट, किसी भी टाइम के अलोंग आप देखेंगे तो एंगल चेंज नहीं करेगा, वही एंगल होगा जो एक्स एक्सिस या टाइम के साथ होता है। तो हमेशा एंगल को एक्स एक्सिस या टाइम के साथ ही देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर 5 के बीच में जो एंगल है स्लोप का वो ये है। 5 सेकंड के अलोंग जो एंगल होगी वो एंगल कैसे हम यहाँ पे देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे और यहाँ एंगल देखेंगे। ये एंगल भी वही होगी जो ये है। यहाँ पर एंगल क्या होगी, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे या टाइम एक्सिस के, और यहाँ एंगल देखेंगे, ये एंगल भी वही है। तो एंगल में कभी चेंजेस नहीं आ रही है, इट मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में जो ये एंगल बनती है एक्स एक्सिस के साथ या टाइम के साथ, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है या फिक्स्ड रहती है। इस एंगल को आप समझ लेंगे, क्योंकि आगे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे उसमें कई तरह के ग्राफ पढ़ेंगे, तो उसमें ये एंगल्स काम आएंगी। तो इस स्लोप के एंगल को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि स्लोप का एंगल क्या होता है। एक्स एक्सिस के साथ, टाइम के एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं स्लोप, एंगल ऑफ स्लोप। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग तरह के ग्राफ को। 2 ग्राफ हैं यहाँ पर, एक है आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है स्पीड, और एक है डिक्रीज होने वाला है स्पीड। तो दोनों में हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से आएगी। पहले वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0, टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस 2, तो टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस 2 यहाँ कहीं आएगी। इसके बाद टाइम 1 तो टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस 4 सेकेंड, तो टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस 4 सेकेंड तो यहाँ आएगी, ठीक। इसके बाद 3 सेकेंड पे 6, 3 सेकेंड पे 6 यहाँ आएगी, यहाँ पे है ना। और इसके बाद 4 सेकेंड पे 8, तो 8 4 सेकेंड पे 8 तो यहाँ आएगी, ठीक। और इसको आप अगर आप लाइन को ड्रॉ करेंगे, सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल, वो हमेशा क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ देखे यहाँ देखे, वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट, इक्वल। ये है, आपको देख सकते हैं डिस्टेंस घट रही है, डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हम देखते हैं। 0 है तो डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई थी। इसके बाद 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद टाइम इंटरवल हम 2 करके ले रहे हैं, ठीक। हम टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल में होनी चाहिए। तो 2 सेकेंड के अलोंग हम देखते हैं, तो 2 सेकेंड पे उसकी डिस्टेंस घट के आ गई 8, तो 2 सेकेंड पे घट के आ गई है 8। 0 पे 10 थी, तो 0 पे 10 थी, तो मतलब यहाँ 2 सेकेंड पे 8 आ गई है, इसका मतलब आ गई है यहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद 4 पे 6 आ गई है, 4 पे 6 आ गई है, तो इसका मतलब 4 पे 6 यहाँ पे आ गई है ना, यहाँ पे। इसके बाद 6 पे 4 आ गई है, तो 6 सेकेंड पे घट के आ गई है 4, तो यहाँ पर। इसके बाद 8 पे आ गई है 2, तो 8 पे आ गई है 2, 2 मीन्स यहाँ पर, यहाँ पर है ना। इसके बाद 10 पे आ गई है 0, तो 10 पे आ गई है 0, मतलब इसी पॉइंट पे पहुँच गई है ना। वाई एक्सिस है ही नहीं, केवल एक्स एक्सिस है 10। और इस सब को हम मिला देंगे, तो देखिए किस तरीके से डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी तो नॉन डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म मोशन, ये भी तो यूनिफॉर्म मोशन ही है ना, स्ट्रेट लाइन है। और इसका जो एंगल जो हम देखेंगे वो इधर देखेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसा एंगल देखेंगे। ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 90 से ज़्यादा बन रहा है ना। ये सारे के यूज़ आएंगे आगे, हम समझेंगे, ठीक है। तो इसका एंगल यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा। आप यहाँ पे एंगल देखिए या यहाँ पे ड्रॉ करके देखिए, ये भी ऑब्ट्यूज वही एंगल आएगा। यहाँ पे आप ड्रॉ एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींच दिए हैं और ये एंगल देख रहे हैं, तो ये भी वही आएगी। इसके ऊपर वाले को खींच के एक्स एक्सिस के एंगल देखेंगे तो वही आ रही है जो नीचे वाले की थी, तो इसका भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन, और लेकिन डिक्रीजिंग। यूनिफॉर्म मोशन डिक्रीजिंग का आप स्लोप देख सकते हैं, ये एक निगेटिव वेलोसिटी को डिनोट करता है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होते चली जा रही है ना।
फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंक्रीजिंग, ये ही जब कभी भी एक्सीलरेशन जनरेट होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्सीलरेशन जनरेट होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म का है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, कर्व्ड आता है। तो आप देख सकते हैं ये कर्व्ड है, ठीक। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कर्व्ड है, हो सकता है ऐसा भी कर्व्ड है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऊपर में है आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं मीटर में है सारे, नीचे में टाइम सेकंड में है। तो फर्स्ट सेकंड में इसका कितना इसका स्पीड होगा, स्लोप क्या बनेगा, उसी स्लोप से हमारा स्पीड निकलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमारा स्पीड निकलता है। तो स्पीड देखते हैं फर्स्ट सेकंड 0 से लेकर 1 तक, ये यहाँ पे है 0 से 1 तक में कितना आया है, तो हम देख सकते हैं कि 2 पे पहुँच गया है ना, 2 के अलॉन्ग इधर है। तो S2 हमारा क्या है 2, S1 हमारा क्या है 0, T2 हमारा क्या है 1, T1 क्या है हमारा, कहाँ से हम देख रहे थे 0 सेकंड से। तो S2 माइनस S1 यानी 2 माइनस 0 दैट इज़ 2 बाई T2 माइनस T1, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। तो इसकी स्पीड कितनी निकली 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सेकंड में यानी 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में, तो 1 सेकंड से ऊपर जाएंगे तो ये 2 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट 2, और ये 2 सेकंड से ऊपर जाएंगे और इसके सामने देखेंगे तो ये 6 है, तो ये वाला 6, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर इस पर खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर यही स्लोप है, यही स्लोप हमें क्या देगी स्पीड। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारा 6 है ना, तो S2 हमारा 6 है, और S1 हमारा क्या है, तो इसके अलग हम परपेंडिकुलर खींचे, यहाँ पर है हमारा S1 वो है 2, तो S2 माइनस S1 यानी 6 माइनस 2 अब बाई T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा 2, T1 क्या है इनिशियल टाइम हम कहाँ से देख रहे थे 1 सेकंड से, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो 6 माइनस 2 यानी 4 बाई 1 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज करते चली जा रही है, स्पीड इंक्रीज करते जा रही है, पहले सेकंड में 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, इसके बाद 8। तो हम देख सकते हैं कि 2 सेकंड का 2 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है इन ईच सेकंड। तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है इन ईच सेकंड, सो एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, ये वाला था नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, और यह है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। अब हम एंगल ऑफ स्लोप से कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हम एक ग्राफ ले रहे हैं, ये है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ 0 ऊपर में y एक्सिस यानी टाइम होगा, यहाँ सॉरी डिस्टेंस होगी, और नीचे में टाइम है, ठीक है। ये है हमारा x एक्सिस। यहाँ पर जो एंगल बनती है ये 90 से कम है, तो जब भी स्लोप ऑफ एंगल 90 से कम हो, एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो जब भी थीटा 90 डिग्री से कम हो तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी या स्पीड जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव भी मीन्स वेलोसिटी, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। जब भी एंगल 90 डिग्री से कम हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, यानी वेलोसिटी बढ़ते चली जा रही होगी, ठीक। अब इसी में हम दूसरा एक स्लोप खींच रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही ये एक दूसरा स्लोप है। अब इसकी एंगल हम देखते हैं, ये वाला एंगल, तो देखिए तो क्या पहले वाले एंगल से इसका एंगल ज़्यादा है, हाँ पहले वाले से इसका एंगल ज़्यादा है। तो पहले जो एंगल अगर इंक्रीज कर रहा है, यदि एंगल इंक्रीज करता जाए तो एंगल इंक्रीज अगर करे तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दूसरे वाले की वेलोसिटी जो होगी वो पहले वाले से ज़्यादा होगी। इसे हम थीटा 1 मान लेते हैं, इसे थीटा 2 मान लेते हैं। तो पहले वाले थीटा से थीटा 2 ज़्यादा है, बड़ा है, एंगल ज़्यादा बड़ा है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग, टाइम के अलोंग देखेंगे, ठीक। तो इसलिए पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले से ज़्यादा है, और दोनों का एंगल अभी भी, चाहे ये इसका एंगल देखें या इसका एंगल देखें, दोनों का एंगल अभी भी 90 से क्या है, कम है। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी दोनों की होगी। एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक। इस बार हमारा ये निगेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी, तो डिस्टेंस से ही हमको वेलोसिटी मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो हम ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है।
तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो हम कैसे कह सकेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है और निगेटिव है या पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग मिला लेते हैं। और ये एंगल देखिए, हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल। अब ये एंगल देखिए 90 से ज़्यादा है, तो जब भी थीटा यानी एंगल 90 से ज़्यादा हो तो वेलोसिटी 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। और जब भी एंगल 90 से कम था तो वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव। और एक हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ऊपर में डिस्टेंस है एस है और इधर टी है, टी भी है या एक्स कहिए, जो भी कहिए, ठीक। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के लो। ये है नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, है ना। अब ये इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है या निगेटिव में इंक्रीजिंग है। और हम कैसे समझेंगे कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में या डिक्रीज हो रही है। तो हमेशा ये ओरिजिन है, ये ओ है या टाइम जीरो है, यहाँ से हमेशा हम टाइम के अलोंग आगे बढ़ेंगे, पीछे कभी नहीं आएंगे। टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, वक्त कभी पीछे नहीं चलता है। तो हम इसके अलोंग आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ये 1 सेकेंड होगा यहाँ पर, तो 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो हम 2 सेकेंड के अलोंग यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से टेंजेंट खींच कर देखेंगे। ये टेंजेंट खींच के मैंने देखा, ये एंगल देखिए, तो अभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल, ये वाला एक्स एक्सिस के अलोंग कैसा एंगल है, तो 90 से कम ही है। 90 से कम ही है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, सबसे पहली बात, ठीक। इसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो और एक पॉइंट आगे लेते हैं, 3, 4, 5 कहीं भी ले सकते हैं 2 के बाद। तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 के अलोंग और टेंजेंट खींचेंगे। तो ये टेंजेंट कैसा आएगा देखिए, तो इस तरीके का आएगा, सीधा लाइन खींचेंगे तो ये एंगल देखिए कैसा है। क्या पहले वाले से ये ज़्यादा बड़ा है, हाँ पहले वाले से ये इसका एंगल बड़ा है। हालांकि अभी भी 90 से कम ही है, बड़ा होने के बावजूद भी 90 से कम ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो, है ना, पॉजिटिव ही है। सबसे पहले तो थीटा 90 डिग्री से कम है तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब एंगल इंक्रीज कर रहा है, जो जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं एंगल इंक्रीज करते चले जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो जब कभी भी एंगल इंक्रीज करे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम टेंजेंट खींच कर देख लेंगे। अगर एंगल इंक्रीज कर रहा होगा तो फिर वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऊपर में ऐसे ही है, नीचे इधर एक्स है या टाइम है, जो भी कहिए आप, ठीक है। हमेशा टाइम के अलोंग देखना है। ये वाला ऐसा कुछ है ग्राफ हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कैसे हम काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। मान लेते हैं यहाँ पहले 1 सेकेंड 2 सेकेंड इस अनुसार से बढ़ेंगे। तो पहले 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है कहीं, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अलोंग हम देखते हैं यहाँ कोई पॉइंट है और हम इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं। देखिए टेंजेंट किस तरीके से आएगा, ऐसा आएगा, है ना। और इस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा पीछे की ओर कर देते हैं। ये एंगल देखिए, ये अभी भी 90 से कम है ना, तो 90 से कम है तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, यानी इसकी वेलोसिटी अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 2 सेकेंड पे जाके, ये वाला। अब इस पॉइंट के अलोंग हम खींचते हैं हम टेंजेंट। इस तरीके का कुछ टेंजेंट आएगा जो इस पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। इसकी एंगल देखिए, पहले वाले से इसकी एंगल और क्या हो जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। तो इसकी एंगल छोटी होती चली जा रही है, सो डिक्रीजिंग वेलोसिटी, एंगल इज डिक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहाँ वाला जो एंगल होगा ये इससे छोटा होगा। इसको हम और अच्छे तरीके से और एक ग्राफ के, इसी को हम फ्रेश में देखते हैं, ठीक, ऐसा है कुछ। तो 1 सेकेंड के लो, ये मान के चलते हैं और इस पर एक हम टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है। इस लाइन को एक्स एक्सिस को थोड़ा पीछे की ओर कर देते हैं। 2 सेकेंड के लो, यहाँ पर है 2 सेकेंड, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे और फिर पॉइंट कोई ऊपर में लेंगे और फिर उस पर टेंजेंट खींचेंगे। तो इस पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं, ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए ये एंगल हो या ये एंगल हो, दोनों तो 90 से कम ही है ना। तो ये पॉजिटिव, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। अब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज,
तो पहले वाला ये है θ1, इसका एंगल देखिए, और ये θ2 नया जो बना है इसका एंगल देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाद वाला का एंगल पहले वाले से क्या है, कम है। तो एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। मान लेते हैं कि इस बार हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ये x है, ऊपर में है y, ये s ही है ऊपर में, यानी डिस्टेंस है, और इस बार ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक। अब ये पॉजिटिव वेलोसिटी इसका आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो वेलोसिटी निकलती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो हम कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 सेकेंड यहाँ पे 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो 1 से 2 3 4 बढ़ेंगे हमेशा, ठीक। तो 1 सेकेंड के अलोंग पहले ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं और इस पर हम टेंजेंट खींच देते हैं, टेंजेंट हमने खींच दिया, ठीक है। ये एंगल देखिए तो क्या है, यहाँ पे एंगल नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एंगल। एंगल क्या है, 90 से ज़्यादा है ना, तो जैसे ही 90 से ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निगेटिव हो गई। अब ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो वो देखना होगा। एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 4 यहाँ पे है, 4 के अलोंग, 4 सेकेंड के अलोंग यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पर हम टेंजेंट खींचते हैं। देखिए ये टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, इसको टच करता हुआ आएगा, तो ये एंगल देखिए इस बार का एंगल क्या है, पहले वाले से थोड़ा छोटा है ना, तो एंगल इस बार थोड़ा सा घट गया है ना। तो यहाँ पे एंगल डिक्रीज कर रही है, तो एंगल अगर डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यहाँ आप कंक्लूजन दे सकते हैं, एंगल ऑफ स्लोप ऑलवेज प्लस एक्स एक्सिस के साथ लेना है, टाइम के साथ लेना है। एंगल इज इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री यानी स्लोप ऑफ एंगल, तो उसका स्लोप होगा पॉजिटिव, और अगर स्लोप है पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो स्लोप निगेटिव, तो वेलोसिटी भी निगेटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। स्लोप अगर निगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव और वेलोसिटी भी निगेटिव। एंगल या स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और एंगल डिक्रीज हो रहा हो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। अच्छा एक और है, इसका बताइए तो क्या होगा, इसका आप देख सकते बता सकते हैं। ये ऊपर में है s, इधर है 0 है ना, इधर है -s यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे में होता है माइनस। ये देखिए इसका क्या होगा, ये भी तो एक यूनिफॉर्म ही है, लेकिन ये क्या वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है। हालांकि इसमें इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो रही क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो रही है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर खींच के ये एंगल देखिए क्या है, 90 से क्या है बड़ा है, तो 90 से बड़ा है तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर वाला और रेड कलर वाला दोनों का हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ये रेड कलर वाला का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ देखिए क्या है, और इसके साथ देखिए वो ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर वाला का एंगल ज़्यादा है, इसका मतलब मोर स्पीड देन रेड, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, एकदम स्ट्रेट जा रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। अगर अब कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के अलोंग पैरेलल हो, यानी टाइम के एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में होता है। किस में होता है, रेस्ट में, स्टेशनरी है। यानी एक ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये कोई एक ग्राफ है, यहाँ पे 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर में वाई एक्सिस है, यहाँ है मान लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर के अलोंग है। 1 सेकंड हो गई ऑब्जेक्ट 10 मीटर, 2 सेकंड हो गई ऑब्जेक्ट 10 मीटर, 3 सेकंड हो गई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे ही है, 4 सेकंड हो गई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे ही है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन आए और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट किस में हो गई है, डिस्टेंस इसकी घटती चली जा रही है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते चले जा रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें इस ब्लू वाले को, ये ब्लू वाला कर्व है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई 0 है यहाँ पर, 1 सेकंड 2 सेकंड, ये है मान लेते हैं 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो कहीं भी मान लेते हैं 3 सेकंड के अलोंग ही यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींच कर देखते हैं। टेंजेंट हमने खींचा, ये एंगल बना, तो 90 से कम है, पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम मान लेते हैं ये है हमारा 6, तो 6 पॉइंट पे एक
यहाँ पे है 6 के अलोंग 6 सेकंड पे, और यहाँ से एक टेंजेंट खींचते हैं। देखिए ये ऐसा कुछ टेंजेंट आएगा इस पॉइंट को टच करता हुआ। ये इस बार एंगल क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो प्रीवियस वाले से इस बार का एंगल बड़ा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, लेकिन ये अभी भी 90 से कम ही है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ये ब्लू जो है वो क्या है, गेटिंग फास्टर, जो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलता है। पहला है, कोई एक सिग्नल है जो स्पेस से भेजा गया है, 5 मिनट में ग्राउंड पे पहुंच जाती है, और अगर उसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस इक्वल टू हम जानते हैं स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ इंटू टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 यानी 300 सेकंड। और 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 100। 100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10⁻²। 3 × 3 कितना होगा, 9 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻², दैट इज 10⁻10। तो 10⁻9 इंटू 10⁻10 मीटर, ये क्या होगी, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इन द हेयर टॉर्टोइज रेस, एक कछुए की और एक खरगोश की रेस में हेयर रन फॉर 2 मिनट, 2 मिनट तक दौड़ता है एट ए स्पीड ऑफ 75.5 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर रीचिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पहुंचने के बाद, कुछ डिस्टेंस जब ये पहुंचती है तो फिर वो वहाँ पर सो जाता है, और सोने के बाद फिर वो उठता है और 2 मिनट फिर 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। तो उसके पूरे रेस में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे या डिवीजन कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले टाइम में को हम देखते हैं, टाइम 1 t1 कितना लग रहा है। तो 2 मिनट है तो इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो 2/60 मीन्स 1/30 आवर। t1 निकल गया, इसे आप नोट कर लेंगे। t2 हम निकालते हैं, टाइम 2 56 मिनट लगा, इसे भी हम आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 60 से डिवीजन करेंगे, 4 से डिवीजन करेंगे तो 14, इसको 4 से करेंगे तो 15, तो 14/15 आवर, इसे भी नोट कर लेंगे। t3 क्या होगा, तो फिर 2 मिनट लगा इसे, तो 2/60 यानी 1/30 आवर। टोटल टाइम कितना लगा, t1 + t2 + t3, t1 + t2 + t3 दैट इज t। तो कितना निकलेगा, 1/30 प्लस 14/15, अब फिर अगेन 1/30। सब कैल्शियम कितना आएगा, 31 प्लस इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 28 + 1, 1 + 28 + 1 दैट इज 30/30, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आवर कितना होगा, टोटल टाइम 1 आवर। अब टोटल डिस्टेंस यानी S1, पहले S1 निकाल लेते हैं कि 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 7.5 से। तो 2 मिनट मीन्स 1/30 आवर। तो ये टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस, तो स्पीड कितना है 7.5, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10, 15 5 जा 17, 5 15 2 जा 30, ऊपर में 5, नीचे में 2 × 10 दैट इज 20। तो S1 कितना निकला, 5/20। S1 कितना निकला, 5/20। S2 कितना होगा, देखते हैं। S2 = टाइम 14/15 इंटू स्पीड क्या है, कुछ नहीं, 0, क्योंकि उस समय तो चला ही नहीं, सोया रहा 56 मिनट, तो उसकी डिस्टेंस कवर हुई 0, S2 0। S3 टाइम डिस्टेंस 3 कितना निकलेगा, तो ये भी वही 1/30 इंटू 7.5, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10, 15 5 जा 15 2 जा, ऊपर में 5, नीचे में 20, तो ये भी आया आपको 5/20। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, S = S1 + S2 + S3 कितना होगा, तो हमने अभी निकाला था, आया था आपको 5/20, दूसरे का आया था हमारा 0, तीसरे का फिर आया था 5/20 किलोमीटर। सबको ऐड कर देते हैं डिस्टेंस को, नीचे 20, ऊपर में 5 + 5 दैट इज 10, 10/20, 0 0 कैंसिल, 1/2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1/2 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 1 आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, V एवरेज कितनी होगी, डिस्टेंस बाय टाइम 1/2, अब बाय 1 आवर
तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो कितना हो गया 1/2 किलोमीटर पर आवर। और 1/2 किलोमीटर को अगर हम चेंज करेंगे पॉइंट में तो कितना आएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार मूव्स 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना है। सबसे पहले टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल पहले देखते हैं टाइम क्या है। तो T1 टाइम 1 कितना लगेगा, तो 20 किलोमीटर गया, डिस्टेंस आप बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, तो 20 अब बाय स्पीड कितनी है 40, तो कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना निकला 1/2। एंड अगेन 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60, तो T2 कितना निकलता है 20/60। 20/60 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/3। तो T1 T2 निकल गया। टोटल टाइम कितना होगा 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 इसको करेंगे तो ये आएगा 6, इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, तो टोटल टाइम निकला 5/6। टोटल टाइम कितना निकला 5/6 आवर टोटल टाइम निकल गया। टोटल अब एवरेज निकल ही जाएगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 20 ये वाला और 20 ये वाला, दैट इज 40। अब बाय टोटल टाइम हमको कितना निकला था 5/6, तो 6 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा एवरेज स्पीड। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बॉय लिव्स हिज होम एट 9:30 AM, 9 बजे अपने घर से निकलता है अपने स्कूल के लिए, जो कि 2 किलोमीटर दूर है, और स्कूल में क्लास शुरू हो जाती है 10 AM 10 बजे, यानी आधे घंटे का 30 मिनट। 30 मिनट मीन्स 1/2 आवर का ड्यूरेशन है। वो क्या करता है कि शुरुआत का जो 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर में से फर्स्ट 1 किलोमीटर वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। ठीक, तो सेकेंड किलोमीटर जो है लास्ट 1 किलोमीटर यानी सेकेंड किलोमीटर वो किस स्पीड से चले कि वो स्कूल टाइम पर पहुंच जाए। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। तो सेकेंड किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है वो पता नहीं है, तो वो हम x मान लेते हैं। लेट स्पीड इन सेकेंड किलोमीटर इक्वल टू x। तो देखते हैं T1 कितना निकलेगा टाइम 1, फर्स्ट 1 किलोमीटर गया किस स्पीड से गया तो 3 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम 1 निकला 1/3। T2 कितना निकलेगा टाइम 2, टाइम 2 1 ही किलोमीटर जाना है लेकिन स्पीड क्या है पता नहीं, तो x मान लिए। ठीक, T1 प्लस T2 क्या होगा 1/3 प्लस 1/x, तो टोटल टाइम क्या होगा 1/3 प्लस 1/x, एलसीएम कितना आएगा 3x। इसे हम करेंगे तो क्या आएगा ऊपर में x प्लस 3, ये क्या कितना निकला हमको टोटल टाइम। तो अब टोटल टाइम निकल चुकी है। टोटल हमारा इधर दिया हुआ है टाइम कितना लग रहा है 9:30 से लेकर 10 तक 30 मिनट मीन्स 1/2 आवर, तो 1/2 आवर उसे लग रहा है टोटल टाइम। और हमारा टोटल टाइम कितना आया है x प्लस 3 नीचे में 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 3x और इधर x से 2 से दोनों को करेंगे x प्लस 3 को, तो 3x इजकल टू 2x प्लस 6, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x दैट इज x इजकल टू 6 किलोमीटर पर आवर। यानी उसे नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर बचा है 6 किलोमीटर पर आवर से चलना होगा, तभी वो 10 बजे टाइम पे स्कूल पहुंच सकता है। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन। तो आप इसे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा u दिया हुआ है 80, v है 60, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसका जो एक्सीलरेशन निकलेगा वो किस में निकलेगा माइनस में निकलेगा, निगेटिव एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। यहाँ टाइम भी हमारा दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से इंटू करके, और फिर v माइनस u/t वाले फार्मूला पे बैठाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। तो यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन लिखा है, स्टार्टिंग जैसे ही लिखा हो तो समझ जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u यहाँ पर क्या हो गया 0, v कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
तो आप चाहें तो 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से इंटू करके। उस सिचुएशन में आपको मिनट को भी सेकंड में बदलना होगा, ठीक। तो उस ऐसे करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप किलोमीटर को ही कन्वर्ट रहने देते हैं और 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो फिर आएगा 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है 40, टाइम है हमारा 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम टाइम को अगर हम कन्वर्ट करें आवर में तो 10 मिनट यानी 10/60 यानी 1/6 आवर, कितना निकलेगा 1/6 आवर। तो हम एक्सीलरेशन देखते हैं, फाइंड एक्सीलरेशन v माइनस यू दैट इज 40 माइनस 0। तो 40 माइनस 0 यानी 40 ही, अब बाई टी क्या है 1/6, तो 6 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आप चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर आएगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट, पहला 30 किलोमीटर, टोटल 120 किलोमीटर एक ट्रेन को चलनी है, जिसमें से पहले 30 किलोमीटर वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। व्हाट वुड बी द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस जो 90 किलोमीटर बच जाती है वो किस स्पीड से चले कि टोटल एवरेज स्पीड उसका पूरे जर्नी में 60 किलोमीटर पर आवर हो, यानी या 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे रेस्ट जो 90 किलोमीटर बचा है वो किस स्पीड से चले। तो वो मान लेते हैं वो रेस्ट 90 किलोमीटर जो चले वो एक्स स्पीड से, ठीक है। तो लेट एक्स, तो पहले T1 निकाल लेते हैं। T1 क्या है, T1 हमारा निकलेगा 30 किलोमीटर चला है, किस स्पीड से चला है, तो 30 किलोमीटर पर आवर, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आवर, ठीक है। T2 निकाल लेते हैं। T2 मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस 90 किस स्पीड से चले वो पता ही नहीं है, तो 90/x आवर, ठीक है। T1 प्लस T2 ऐड करते हैं, टोटल टाइम T1 प्लस T2 टोटल टाइम, तो 1 प्लस 90 और बाय x, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम x, ऊपर में x प्लस 90 आवर, ये क्या निकला हमारा टोटल टाइम, ठीक है। अब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा टोटल टाइम क्या है x प्लस 90 बाई एक्स था तो ऊपर में x चले गया इंटू में, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। और हमारा एवरेज स्पीड दिया भी हुआ है कितना 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसकल टू क्या कर देंगे 60, नीचे में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 120x इजकल टू 60x प्लस 5400, ये जीरो है लास्ट में, ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे 120x माइनस 60x यानी 60x इजकल टू 5400, 0 कैंसिल, 6 9 जा 9, ये जीरो तो बाकी है ना 90, तो x इजकल टू कितना निकला 90 किलोमीटर पर आवर। तो रेस्ट जो 90 किलोमीटर बची है उसे 90 किलोमीटर पर आवर से चलना होगा, तभी उसे इंटायर जर्नी में, टोटल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0 v 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 टाइम कितना लेगा उसे 40 सेकंड। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा v माइनस यू यानी 10 माइनस 0 कितना होगा 10 ही, अब बाई 10 टाइम 40, 0 कैंसिल, 1/4, 1/4 में 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी आई तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के कारण 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी घटकर आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, अब एक्सीलरेशन क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी मोशन में है 10 मीटर पर सेकंड, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी घट के आ गई है 5, टाइम ऐसा करने में लगा है 10 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या होगा v माइनस यू, ऑलवेज v माइनस यू, 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 मीन्स -5, अब बाय 10 कैंसिल आउट करेंगे 1/2, -1/2, -1/2 मीन्स -0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू फॉर दी वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, उससे उसके स्लोप से किस तरह से एक्सीलरेशन निकाला जाता है, और फिर डेरिवेशंस जितने भी हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के, उसे हम देखेंगे विद ग्राफ, विदाउट ग्राफ। थैंक यू फॉर दी वाचिंग।